हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपसे वो बात करेंगे क्लास 10 की। और क्लास 10 में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, जिसके चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज हम इसका वन शॉट देखेंगे। अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर का वेटेज की, तो यहाँ से 6 से 8 मार्क्स का एग्जाम में पूछ जाता है। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ से जो आता है एग्जाम में IUPAC नाम लिखने के लिए आते हैं। तो आज हम इसका वन शॉट देखेंगे और 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे IUPAC नाम जो एग्जाम में पूछे गए हैं लास्ट ईयर। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं आपसे देखो IUPAC नाम की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे देखो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के। फिर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। जैसे आप जानते हैं सिंगल बॉन्ड यानी कि ANE, डबल बॉन्ड ANE और ट्रिपल बॉन्ड YNE। तो अगर हम बात करते हैं आपसे देखो, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम कुछ। जैसे आपके सामने इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है और आपसे बोला जाता है कि इसका IUPAC नाम लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? तो आप बहुत ध्यान से देखें। तो आप कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले आप कार्बन पूरे कर लीजिए। तो कार्बन कैसे पूरे करेंगे? यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH2। आपको बैलेंस करना आता होगा आई होप। तो आप क्या करेंगे? इन्हें हाइड्रोजन को कंप्लीट कर लेंगे। देखो, इसका मतलब क्या होता है? कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है। और 4 बॉन्ड को कैसे बनाता है? या तो वो इस तरीके से बनाएगा। देखो, कार्बन 4 इस तरीके से 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो, एक एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे शेयर हो रहा है और 3 हाइड्रोजन लगा दिए, तो 4 हो चुके हैं। यहाँ पे देखो 2, 1 और 1 2 और 2 4, यहाँ पे 2 और 2 4, यहाँ पे 2 और 2 4 और 1 और 3 4, तो 4 कंप्लीट है। अब नाम कैसे लिखेंगे? देखो, अगर आपके सामने सिंगल बॉन्ड है तो आप डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे? आप टोटल कार्बन गिन लीजिए, 1 2, देखो टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 5 कार्बन है। और आप जानते हैं 5 कार्बन के लिए जो हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं? पेंट। क्या यूज करते हैं? अगर हम एल्क की बात करते हैं, देखो आपको अगर सिंगल बॉन्ड का नाम लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? आप इस तरीके से लिखेंगे, एल्क प्लस ANE। ये जब भी आपको सिंगल बॉन्ड आए आपके सामने, जब भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आए, तो आप हमेशा इसका यूज करिए नाम लिखने के लिए। एल्क क्या होता है सर? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, सर एल्क क्या होता है? तो एल्क कुछ नहीं होता यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन। एल्क किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन को। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 5। और आप जानते हैं नंबर ऑफ कार्बन अगर 5 है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पेंट। क्या एल्क यूज करते हैं? पेंट। अब आप बहुत ध्यान से देखें, सब जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड। और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो हम क्या लगाते हैं? ANE। तो क्या बन जाएगा नाम? पेंटेन। क्या बन जाएगा यहाँ पे नाम? पेंटेन। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या बन चुका है नाम? पेंटेन। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं तो यहाँ क्या मिल चुका है? पेंटेन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ क्या मिल चुका है? पेंटेन। अगर हम आपसे बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, अगर आपको इस तरीके से कोई और एग्जाम्पल दिया जाता है, देखो, और आपको इसका IUPAC नाम बताना है, आपको हाइड्रोजन बैलेंस करने आते होंगे। देखो, तो आप कैसे करेंगे इसे? CH3 CH2 CH2 और CH3। अब आप टोटल कार्बन गिन लीजिए। तो टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 4, 1 2 3 4। तो सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे? एल्क प्लस ANE। तो नाम बन जाएगा एल्केन। अगर हम इसकी बात करते हैं तो नाम क्या बन जाएगा? एल्केन। तो आप देखें यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं? 4, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? ब्यूट। क्या यूज करते हैं? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो ANE। तो इस तरीके से आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो नाम क्या बन चुका है? ब्यूटेन। क्या बन चुका है? ब्यूटेन। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे क्या है? इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो नेक्स्ट एग्जांपल की, तो नेक्स्ट एग्जांपल से आप कैसे समझेंगे? तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो, अगर आपको इस टाइप का नाम दिया जाता है, देखो अगर आपको इस टाइप का IUPAC नाम लिखने के लिए बोला जाता है तो आप कैसे लिखेंगे? तो आप इसको नाम कैसे लिख सकते हैं? अब आप ये देखिए, अभी तक आपने सिंपल नाम देखे थे। अभी तक आपने क्या देखा कि सिंपल इस तरीके से आपको नाम दिए गए थे, जैसे कार्बन कार्बन। यहाँ पे कोई, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? प्रतिस्थापन। ये क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंस। क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंस। तो इस तरीके से जब भी आपको आ जाता है तो आपको इस तरीके से का एक चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें लॉन्गेस्ट चेन, जिसमें मोस्टली यानी कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन आए। तो कार्बन अगर आप इस तरीके से एक चेन बना लेते हैं, देखो इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? तो 4। तो ये जो अब आप जानते हैं CH3 को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से प्रतिस्थापी पास होगा। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो नंबर किधर से होगा? इधर से 1 2 3 4। अगर आप इधर से करते हैं 1 2 3 4, तो इधर से तीसरी पोजीशन पे है और इधर से सेकंड पोजीशन पे है।
तो इसका मतलब ये वाली नंबरिंग सही है और ये वाली गलत है। तो नाम कैसे लिखेंगे आप? अब देखो कौन से इस पे है, ये 2 पे, तो आप लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, यानी कि सेकंड पोजीशन पे है। ये CH3 कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पे है। तो यहाँ क्या बन जाएगा? 2 मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने हैं? 4, और 4 के लिए आप यूज करते हैं ब्यूट, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन, आपको एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आए। तो टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन। और ये क्या बचा? प्रतिस्थापी, और प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट्स को आप पहले लिखते हैं। तो ये कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पे। और सेकंड पे क्या बनेगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब ब्यूट क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन है और सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो ANE। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब एक और एग्जांपल की बात करते हैं। देखो आपसे, अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, देखो अगर आपको इस तरीके से कोई एग्जांपल मिल जाता है, देखो देखो आपको इस तरीके से कोई एग्जांपल दिया जाता है और आपसे बोला गया इसका IUPAC नाम लिखिए। तो IUPAC नाम कैसे लिखेंगे आप इसका? देखो आपको बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे IUPAC नाम कैसे लिख सकते हैं आप क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आए। तो हमेशा स्ट्रेट भी हो सकती है और वैसे भी हो सकती है। तो आप इस तरीके से एक चेन सिलेक्ट कर लीजिए। देखो यहाँ पे, तो ये क्या बचा? एक प्रतिस्थापी बचा। क्या बचा? प्रतिस्थापी। अब आपको नंबरिंग करनी है, तो आप नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से प्रतिस्थापी पास होगा। तो किधर से पास है? देखो 1 2 3, अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और इधर से 1 2 3 4 5। अगर हम इधर से बात करते हैं तो 4 पोजिशन पे है, और इधर से बात करते हैं तो थर्ड सेकंड पोजिशन पे है, यानी कि थर्ड पोजिशन पे है। तो आप बहुत ध्यान से देखें, अगर हम इधर से चलते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 4 पोजीशन पे और यहाँ से 3 पोजीशन पे है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो 3 4 5 6। तो अगर हम बात करते हैं तीसरी पोजीशन पे है, तो आप कौन सी नंबरिंग सही है? ये वाली नंबरिंग सही है। कौन सी? ये, क्योंकि इधर से 4 पोजीशन पे और इधर से 3 पोजीशन पे है। तो जिधर से पास होगा उधर से आप लिखेंगे। तो आप इसका नाम किस तरीके से लिखेंगे? यानी कि 3 किलोरो, Cl को बोलते हैं किलोरो। क्या बोलते हैं? किलोरो। और टोटल कार्बन कितने हैं? 6, और 6 के लिए हम क्या यूज करते हैं? हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो हर जगह एन लगा देंगे। तो हेक्सेन नाम क्या बन चुका है? 3 किलोरो हेक्सेन। क्या बन चुका है? 3 किलोरो हेक्सेन। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो हमने 4 नाम देखे। सबसे पहले हमें आपको दिया गया था CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH2 CH3। जब भी आपको सिंगल बॉन्ड दिया जाता है तो आपको केवल टोटल कार्बन गिन लेने हैं। तो टोटल कार्बन कितने हैं? 5, और 5 कार्बन के लिए हम क्या एल्क यूज करते हैं? पेंट, और सिंगल बॉन्ड है हर जगह तो यहाँ क्या लगाएंगे? ANE। तो नाम क्या बन जाएगा? पेंटेन। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो CH3 CH2 CH2 CH3, ये एक बहुत सिंपल से नाम है। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं? यहाँ पे 5 कार्बन है। अगर हमने आपको सिखाया था कि 5 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? क्योंकि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है? एल्केन से। तो हाइड्रोजन जो होंगे वो दुगने से 2 ज्यादा होंगे, तो C5H12। इसको ही तो हम पेंटेन बोलते हैं। इसी चीज को तो हम क्या बोलते हैं? पेंटेन। क्या बोलते हैं? पेंटेन। अब यहाँ पे देखिए आप CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे कितने कार्बन है? 4। अब आप हाइड्रोजन बताइए, तो 4 दूनी 8 और 2 10, तो 10 कार्बन, और इसी चीज को तो हम ब्यूटेन बोलते हैं। तो आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, ऐसे भी लिखा मिल सकता है। ये स्ट्रक्चर फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है, देखो तो आपको ये देखो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर आपको कहीं भी इस तरीके का मिलता है CH3 C2H5 या Cl या Br या I या F, तो इसे हम बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। इसे हम बोलते हैं इथाइल। क्या बोलते हैं? इथाइल। इसे हम बोलते हैं ब्रोमो, और इसे बोलते हैं क्लोरो। अगर हम बात करते हैं आई की तो इसे बोलते हैं आइडो, और एफ को बोलते हैं फ्लोरो। ये आपको याद रखना है, ये हम बार बार यूज करेंगे। देखो CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है? एल्काइल फैमिली से। और C2H5 को हम बोलते हैं इथाइल, ये आप नोट कर सकते हैं। Cl को हम बोलते हैं क्लोरो, और Br को हम बोलते हैं ब्रोमो, और I को हम बोलते हैं आइडो, और F को हम बोलते हैं फ्लोरो। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है इस चीज को। CH3 को मिथाइल, C2H5 को इथाइल, Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, I को आइडो, और F को फ्लोरो बोलते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको क्लियर है स्टूडेंट, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं।
तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अगर आपको सिंगल बॉन्ड आता है हर जगह तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे केवल आपको ये देखना है टोटल कार्बन कितने हैं। और टोटल कार्बन आप जानते हैं, अगर 2 कार्बन है आप जानते हैं, अगर 1 कार्बन है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मैथ। और 2 कार्बन है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एथ। अगर 3 कार्बन है तो उसके लिए हम प्रोप यूज करेंगे। अगर 4 कार्बन है तो इसके लिए हम ब्यूट यूज करते हैं। अगर 5 कार्बन है तो इसके लिए हम पेंट यूज करते हैं। अगर 6 कार्बन है तो इसके लिए हम हेक्स यूज करते हैं। अगर 7 कार्बन है तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हेप्ट या सेप्ट यूज करते हैं। अगर 8 कार्बन है तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं ओक्ट यानी कि। और 9 कार्बन है तो उसके लिए नॉन। और 10 कार्बन है तो इसके लिए हम डेक यूज करते हैं। तो ये आपको हमेशा याद होने चाहिए। और आपको ये भी याद रखना है, अगर सिंगल बॉन्ड आता है किसी भी कंपाउंड में तो उसके लिए हम ANE लगाएंगे। अगर डबल बॉन्ड आता है तो उसके लिए हम ANE लगाएंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसके लिए हम YNE लगाएंगे, यानी कि एन, इन और आइन लगाते हैं। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो स्टैंड अगर हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट एग्जांपल की, तो हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल और C2H5 को हम बोलते हैं इथाइल। CH3 को मिथाइल, C2H5 को इथाइल। अगर आपको कहीं भी Cl लिखा मिलता है तो आप उसकी जगह लगा सकते हैं क्लोरो। अगर आपको Br मिलता है तो आप उसे बोल सकते हैं ब्रोमो। अगर I मिलता है तो उसे आप बोल सकते हैं आइडो। और F मिलता है तो इसे आप फ्लोरो बोल सकते हैं। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं आपसे, देखो और कुछ और नाम की। तो कैसे लिखेंगे आपको इस तरीके से, अगर सिंपल सिंपल से नाम की बात कर रहे हैं फिर हार्ड नाम देखेंगे। देखो तो अगर हम बात करें आपसे, देखो इस तरीके से, अगर हमें मिथाइल ग्रुप 2 जगह मिल जाता है इस तरीके से, तो आप कैसे नाम लिखेंगे। देखो CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH2 और CH3। देखो आपको ये नाम दिया है और आप इसका नाम कैसे लिखेंगे। देखो आपको अक्सर भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH3 और यहाँ पे इस जगह CH2 और CH3 लगा मिला है। तो आप कैसे करेंगे ऐसे नाम को। देखो आप बहुत ध्यान से देखें, अभी तक आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं किया है तो आप पहले नंबरिंग करिए। पहले नंबरिंग किधर से करेंगे। देखो अगर हमें एक लॉन्गेस्ट चेन चुननी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आए, अगर हम इस चीज को ऐसे बना लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है। तो हमें मैक्सिमम कार्बन आने चाहिए। तो इसका मतलब हमारी चैन ये वाली सिलेक्ट होगी। हमारी चैन कौन सिलेक्ट होगी, ये वाली सिलेक्ट होगी। और आप ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, CH2 CH3। ये अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये Ci2H5 लिखा हुआ मिला है। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये CH2 CH3 क्या लिखा हुआ, आप इसे C2H5 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, C2H5। क्या लिख सकते हैं, C2H5। अब आप नंबरिंग करिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो दोनों तरफ से 4 पोजीशन पे है, मर्जी आपकी किधर से भी कर सकते हैं। तो आप इधर से कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कार्बन कितने हैं 7। तो ये कौन सी पोजीशन पे है, 4 पे। तो आप नाम कैसे लिखेंगे, देखो 4। अब आप जानते हैं C2H5 को हम क्या बोलते हैं, इथाइल। क्या बोलते हैं, इथाइल। तो अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो C2H5 को हम बोलते हैं इथाइल, तो कौन सी पोजीशन पे है, 4 पोजीशन पे। तो हम लिखेंगे 4 इथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं, 7। और 7 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेप्ट। क्या यूज करते हैं, हेप्ट। अगर सिंगल बॉन्ड है सब जगह तो क्या करेंगे, ANA लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ANA। तो अगर हम बात करते हैं आपसे तो ये क्या है, 4 इथाइल हेप्टेन। या इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 4 इथाइल हेप्टेन की जगह आप सेप्टेन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेप्टेन। देखो आपको अगर सिंगल बॉन्ड मिलता है तो उसकी जगह आप ANE लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ANE। अगर आपको हर जगह सिंगल बॉन्ड मिलता है तो आप उसकी जगह ANE लगाएंगे। अगर टोटल कार्बन 7 है तो उसके लिए सेप्ट भी लगा सकते हैं, हेप्ट भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे क्या है C2H5, तो इसके लिए क्या लगाएंगे आप, इथाइल। देखो CH3 मिलता है तो मिथाइल, और C2H5 मिलता है तो इथाइल लगाएंगे। ये आपको याद रखना है। अगर आपको इस तरीके कोई क्वेश्चन मिल जाता है, देखो आप बहुत ध्यान से देखें। तो अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो ऐसा अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए ध्यान से। तो
तो आप कैसे लिखेंगे इसका नाम? क्योंकि यहाँ पे क्या है CH2 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 और यहाँ पे Br है और यहाँ पे क्या है Cl। तो ये अब आप जानते हैं Cl को क्या बोलते हैं क्लोरो और Br को क्या बोलते हैं ब्रोमो। अब किधर से नंबरिंग करें? आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हम किधर से नंबरिंग करेंगे। तो जब भी ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए, देखो अब आपने बताया था सर जिधर से प्रतिस्थापी पास हो यानी कि करीब हो तो आप उधर से नंबरिंग करेंगे, लेकिन सर Br भी फर्स्ट पोजीशन पे है और Cl भी फर्स्ट पोजीशन पे है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में हम अल्फाबेटिकली चलेंगे। कैसे चलेंगे? अल्फाबेटिकली। तो आप कैसे चलेंगे? देखो तो पहले आप ये बताइए कि बी आता है सी आता है, तो आप कहेंगे सर बी आता है, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे इधर से करेंगे। आपको याद रखना है ऐसी कंडीशन में हम अल्फाबेटिकली चलेंगे और हमेशा फर्स्ट पोजीशन उसे देंगे जो अल्फाबेटिकली में फर्स्ट आता है, यानी कि बी पहला आता है सी से तो हम फर्स्ट पोजीशन इसे देंगे। तो आप इसका नाम किस तरीके से लिखेंगे? वन पोजीशन पे क्या है आप जानते हैं, बी को क्या बोलते हैं? ब्रोमो। क्या बोलते हैं? ब्रोमो। और फोर ग्रुप पे क्या है? फोर पोजीशन पे क्या है? क्लोरो। तो फोर क्लोरो। टोटल कार्बन कितने हैं? 4। और 4 के लिए आप क्या यूज करते हैं? एल। क्या यूज करते हैं? ब्यूट। क्या यूज करते हैं? ब्यूट। और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? ANE। क्या लगाएंगे? ANE। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन। क्या लिख सकते हैं? 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन। तो आप बहुत ध्यान से देखें 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन। जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिल जाए तो आपको हमेशा फर्स्ट पोजीशन उसको देनी है जो अल्फाबेटिकली में फर्स्ट नंबर पर आता है। तो आप जानते हैं सी से पहले बी आता है। क्या आता है? सी से पहले बी आता है। अगर आपको इस टाइप का कोई एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है फिर कैसे करेंगे आप? अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए देखो तो आप फिर कैसे करेंगे? CH2 CH3 CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आपको मिल जाता है CH2 और यहाँ पे F मिल जाता है और यहाँ पे आपको हम कह देते हैं यहाँ पे I है। तो अब आप कैसे चलेंगे? देखो तो आप इसका नाम बताइए हमें, आप इसका नाम IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे क्या है देखो CH2, यहाँ पे देखो CH2 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 और CH2 यहाँ पे F है। तो आप जानते हैं F को क्या बोलते हैं? फ्लोरो। और I को क्या बोलते हैं? आइडो। तो आप लिख लीजिए F को हम बोलते हैं फ्लोरो। क्या बोलते हैं? फ्लोरो। और I को बोलते हैं आइडो। I को क्या बोलते हैं? आइडो। तो आप ध्यान रखना है अब कहां से नंबरिंग करें। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आने चाहिए कि कहां से नंबरिंग करें। देखो जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन की थी 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आप नंबरिंग किधर से करेंगे? सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि नंबरिंग किधर से करें। अब आप ऐसी कंडीशन में देखो सर आपने बताया था कि नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से प्रतिस्थापी पास होता है, तो इधर से फर्स्ट पोजीशन पे और इधर से फर्स्ट पोजीशन पे है। लेकिन हमें जो नंबरिंग करनी है वो ऐसी कंडीशन में अल्फाबेटिकली चलना है। अब देखिए आप F पहला आता है या I पहला आता है, तो आप कहेंगे सर F पहला आता है। तो अगर F पहला आता है तो नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे आप? 1 पोजीशन पे क्या है? फ्लोरो। तो आप ऐसे लिखेंगे 1 फ्लोरो और 5 पोजीशन पे क्या है? आइडो। क्या है? आइडो। आई को क्या बोलते हैं? आइडो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। और 5 के लिए हम क्या यूज करते हैं? एल्क में अगर हम देखें तो 5 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं पेंट। क्या यूज करते हैं? पेंट। अगर सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे आप? ANE। क्या लगाएंगे? ANE। तो आपका नाम बन चुका है 1 फ्लोरो 5 आइडो पेंटेन। क्या बन चुका है? 1 फ्लोरो 5 आइडो पेंटेन। सिंगल बॉन्ड के लिए हमेशा आपको ANE यूज करना है, यानी कि ANE यूज करना है। और अगर आपको ऐसे कंडीशन में ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे कंडीशन में यानी कि अल्फाबेटिकली चलना है आपको। नंबरिंग जहां मुश्किल होती है तो फिर आप ये वाला रूल अपनाएंगे। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया जाता है फिर आप कैसे करेंगे? देखो ऐसी कंडीशन में आप कैसे करेंगे? ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसे देखते हैं ध्यान से। देखो ऐसी कंडीशन में आप पहले नामिंग करेंगे किसी के, तो देखो यहाँ पे क्या है, सब फर्स्ट एक ही कार्बन है आपके सामने और फर्स्ट पोजीशन पे क्या क्या आ रहा है देखो। अब ऐसे इसमें कैसे क्या लिखेंगे आप? पहले क्या लिखेंगे? तो आपको हमेशा फिर ऐसी कंडीशन में अल्फाबेटिकली चलना है। अब आप ये देखिए सबसे पहले क्या आता है? ABCD में क्या आता है? तो पहले B आएगा, फिर C आएगा, फिर F आएगा और फिर I आएगा। तो आप क्या करेंगे? आप पहले सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? वन पोजीशन पे यानी कि एक ही कार्बन है तो आप लिखेंगे ब्रोमो। क्या लिखेंगे? ब्रोमो। और क्या लिखेंगे? क्लोरो। और क्या लिखेंगे? क्लोरो। और फिर फ्लोरो। और फिर आइडो। और सिंगल बॉन्ड है यानी कि एक कार्बन के लिए मैथ और सिंगल बॉन्ड है तो ANE। तो नाम क्या बन जाएगा? ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो
आइडोमेथेन, क्या बन जाएगा, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आइडोमेथेन। देखो आपको ऐसी कंडीशन में एक कार्बन है आपके पास और आपके पास 4 प्रतिस्थापन लगे हुए हैं, क्या है, एफ, आई, बी, आर और सी एल। तो ऐसी कंडीशन में आप फंस सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आपको अल्फाबेटिकली चलना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रोमो क्लोरो, क्योंकि आप जानते हैं पहले क्या आएगा, बी, क्या आएगा पहले, बी, फिर क्या आएगा, सी, फिर एफ और फिर आई और फिर इसका नाम लिखेंगे मीथेन, क्योंकि एक कार्बन है और एक कार्बन जब होता है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, एल, क्या यूज करते हैं, मैथ। और सब जगह सिंगल बॉन्ड है देखो, तो सिंगल बॉन्ड के लिए ए एन यूज करेंगे, क्या करेंगे, ए एन। तो आप समझ चुके होंगे कि ऐसी कंडीशन में हम कैसे कर सकते हैं। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आपको याद रखना है C2H5 को हम क्या बोलते हैं, इथाइल, क्या बोलते हैं, इथाइल, क्योंकि हम 2 कार्बन के लिए एथ यूज करते हैं और जब सब जगह सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके लिए हम ANE लगाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। BrCl, Br के लिए ब्रोमो बोलेंगे, Cl को क्लोरो और I को आइडो और F को फ्लोरो। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको स्टैंड क्लियर है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक चेन सिलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन इन्वॉल्व हो। तो आपको ऐसा फोकस करना है कि ऐसी चेन सिलेक्ट करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन इन्वॉल्व हो। और जो भी प्रतिस्थापी बचता है, जैसे यहाँ पे क्या बचा, C2H5, तो इसे हम बोलते हैं इथाइल, क्या बोलते हैं, इथाइल। अब ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 4 पोजीशन पे। नंबरिंग आपको इधर से करनी है जिधर से ये प्रतिस्थापित पास हो। तो किधर से पास है, देखो 1 2 3 4, इधर से 4 पे और इधर से 4। जब ऐसा हो जाए यानी कि टाई हो जाए तो आप मर्जी आपकी किधर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 4 पोजीशन पे, तो 4 इथाइल, C2H5 को हम बोलते हैं इथाइल। और यहाँ पे क्या है, 7 कार्बन, तो 7 कार्बन के लिए आप हेप्ट यूज करते हैं या सेप्ट यूज करते हैं। तो आप हेप्टेन भी लिख सकते हैं और सेप्टेन भी लिख सकते हैं, दोनों नाम ही सही हैं। फिर हमने देखो एक एग्जाम्पल देखा, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे CH2 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 और CH2, यहाँ पे Br लगा हुआ है और यहाँ पे Cl लगा हुआ है। अब आप यहाँ से ऐसी क्वेश्चन में नंबरिंग किधर से करेंगे, तो आपको हमेशा नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से प्रतिस्थापित पास हो। लेकिन ये तो दोनों ही फर्स्ट पोजीशन पे आ रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकली चलना है। तो आप जानते हैं अल्फाबेट में क्या आता है, ABC, यानी कि B से C से पहले B आता है, तो फर्स्ट पोजीशन हमेशा उसे देनी है जो फर्स्ट में आता है। तो B पहले आता है तो B को फर्स्ट पोजीशन देंगे। तो आपने इसे कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो हो, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन, आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमने एक और एग्जांपल देखा, देखो CH2 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 और CH2, यहाँ पे F है यहाँ पे I। तो आप बताइए F पहला आता है या I पहला आता है, तो आप कहेंगे सर F पहला आता है। तो 1 फ्लोरो, F को क्या बोलते हैं, फ्लोरो, और I को आइडो। ये कौन सी पोजीशन पे है, 5 पे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनकी पोजीशन भी लिखनी है, कौन सी पोजीशन पे है, 5 पे। तो I को बोलते हैं आइडो। टोटल कार्बन कितने हैं, 5, 5 के लिए क्या यूज करते हैं, पेंट। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, ANE। तो आप क्लियर हो चुका होगा। फिर हमने ऐसे क्वेश्चन देखा, देखो अगर चारों तरफ ही कार्बन के फंक्शन ये प्रतिस्थापित आ जाए तो फिर कैसे करेंगे। तो आपके सामने देखो ब्रोमो है, फ्लोरो है, क्लोरो और आइडो। तो आप ऐसी कैसी कंडीशन करें, तो आप इसे 1 भी लिख सकते हैं, 1 कॉमा ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आइडो, क्योंकि ये चारों ही कौन सी पोजीशन पे है, 1 पे है, क्योंकि एक ही कार्बन है हमारे पास। और ऐसी कंडीशन में आपको क्या लिखना है, अल्फाबेटिकली चलना है, क्योंकि यहाँ पे B पहले आता है, फिर C आता है, फिर F और फिर I यानी कि, तो ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आइडो मीथेन। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं देखो नेक्स्ट एग्जांपल की। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम बात करेंगे डबल बॉन्ड की, कि डबल बॉन्ड का अगर क्वेश्चन आता है तो फिर कैसे लिखेंगे। अगर आपसे डबल बॉन्ड हो जाता है तो आप वहां पे क्या लगाएंगे, वहां पे ANE की जगह आप लगाएंगे ENE, और आपको वहां पे पोजीशन भी लिखनी है। वहां पे क्या करना है, आपको पोजीशन भी लिखनी है। तो अगर हम बात करते हैं आपसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कैसे लिखेंगे, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर आपको डबल बॉन्ड मिलता है तो डबल बॉन्ड की जगह ANE लगाएंगे, अगर सिंगल बॉन्ड मिलता है तो ANE लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड मिलता है तो YNE लगाएंगे। ये आपको हमेशा याद रखना है, ANE ANE YNE। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। और आपको ये भी याद रखना है कि एक कार्बन के लिए हम एल यूज करते हैं मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ यूज करते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करते हैं,
4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज करते हैं, 5 कार्बन के लिए पेंट यूज करते हैं, 6 कार्बन के लिए हेक्स यूज करते हैं, 7 कार्बन के लिए हेप्ट यूज करते हैं, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट यूज करते हैं, 9 कार्बन के लिए नॉन यूज करते हैं और 10 कार्बन के लिए डेक यूज करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, आपके ये याद भी होंगे। अब हम देखते हैं, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप कैसे समझेंगे, देखो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया इस तरीके से, और यहाँ पे क्या है CH, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे CH3। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाए तो फिर आप कैसे करेंगे, या आपको ऐसा बोला जाता है, फिर आप कैसे करेंगे। देखो ऐसी कंडीशन में आपको इन दोनों का नाम लिखने हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, तो आपको क्या लिखना है, डबल बॉन्ड की पोजीशन आप कैसे लिखेंगे। देखो तो डबल बॉन्ड के लिए आपको पोजीशन भी लिखनी होगी। अब आप देखो प्रियोरिटी किसकी ज्यादा है, आपके सामने डबल बॉन्ड आ चुका है, तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड पास होगा उधर से आपको नंबरिंग करनी है। तो डबल बॉन्ड किधर से पास है, 1 2 3 4, अगर हम इधर से चलते हैं 1 2 3 4 5, और इधर से 1 2 3 4 5, तो इधर से सेकंड पोजीशन पे और इधर से थर्ड पोजीशन पे है, तो इधर से चलेंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे हम आपको लिखकर बता रहे हैं कि आपको नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड पास होगा, क्योंकि प्रियोरिटी डबल बॉन्ड की ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, टोटल कार्बन कितने हैं, देखो इसे दो तरीके से लिख सकते हैं, टोटल कार्बन कितने हैं 5। तो आप पहले ये देखिए डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, तो 2 पे, कौन सी पोजीशन पे है 2 पे, तो 2 लिख लीजिए। टोटल कार्बन कितने हैं 5, कितने हैं 5, और 5 के लिए हम क्या यूज करते हैं पेंट, और डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे ENE, क्या यूज करेंगे ENE। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं पेंट इन टू बाद में भी लिख सकते हैं और पहले भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। कुछ किताबों में इस तरीके से भी लिखा होता है, देखो जैसे 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए पेंट यूज करते हैं। अब डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है 2 पे, और डबल बॉन्ड है तो ENE लगा देंगे। तो ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ऐसे भी लिखा मिल सकता है, तीनों चीजों में से कोई से भी आपको लिखा मिल सकता है। तो ये तीनों चीजें ही सही हैं, आपका आंसर तीनों ही सही होगा, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो आप बताइए नंबरिंग किधर से करेंगे। देखो अगर हम इसमें इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6, देखो अगर हम इधर से चलते हैं तो तीसरी पोजीशन पे और इधर से भी तीसरी पोजीशन पे। जब टाई हो जाए यानी कि दोनों तरफ से बराबर हो तो आप क्या करेंगे, मर्जी आपकी है, कोई से भी कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले ये देखिए कौन सी पोजीशन पे है 3 पे, तो 3 यहाँ पे लिखिए। टोटल कार्बन कितने हैं 6, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स, और डबल बॉन्ड है तो ENE, क्या लगाएंगे ENE। अगर आप ज्यादा ही इस चीज को थोड़ा ऐसे लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं हेक्स ENE 2। अगर आप इसे वैसे भी लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। देखो 6 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं हेक्स, कौन सी पोजीशन पे है 3, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ENE, तो हेक्स 3 इन भी लिख सकते हैं, 3 हेक्सीन भी लिख सकते हैं, और हेक्सिन 3 भी लिख सकते हैं। आप मर्जी है आपकी कि आप किस तरीके से लिखें, आपका आंसर तीनों ही सही होगा, आपको इस तरीके से मिल सकता है। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो आपको अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप कैसे करेंगे फिर, ऑक्टेन 2, या इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ऑक्टेन। क्या लिखना है आपको 2 ऑक्टेन। अब देखो आपको ये स्ट्रक्चर नहीं दिया, आपको आपका नाम दिया है और इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है तो आप इसे समझिए, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपके लिए ऐसे ही आएगा, आपको उसे ऐसे ही करना है। देखो तो आप वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट करें। तो स्टैंड आपने कर लिया होगा। देखो अब आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है। अगर हम बात करते हैं तो 2023 में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप बहुत ध्यान से देखें। ऑक्टेन 2 यानी कि अगर हम बात करते हैं आपसे ऑक्ट, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन को, यानी कि L को। तो नंबर ऑफ कार्बन टोटल कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो टोटल कार्बन आपको 8 लेने हैं, और ENE काय को बता रहा है डबल बॉन्ड को, और 2 बता रहा है कि 2 पोजीशन पे लेना है। तो आप सबसे पहले 8 कार्बन बना लीजिए इस तरीके से, तो आप 8 कार्बन बना लेंगे इस तरीके से। अब आपको डबल बॉन्ड कहां पे लगाना है, तो डबल बॉन्ड सर आपको लगाना है सेकंड पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो इस तरीके से कुछ इसका नाम लिखा जाएगा, तो ऐसा नाम आप लिख सकते हैं। देखो तो आप इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो हमने आपको बताया था नंबरिंग किधर से करनी है, जिधर से डबल बॉन्ड पास हो। तो 1 2
3 4 5 6 7 8, तो 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, ऑक्ट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऑक्ट। और कौन से पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है, तो 2 इन, या तो आप ऐसे लिख लीजिए या 2 पहले लिख दीजिए, और 8 कार्बन है और डबल बॉन्ड है तो 2 ऑक्टीन। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो आप लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा मिल जाता है, देखो अगर आपको ऐसा मिल गया हेक्स 3 इन, तो आप इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो आप इसे बताइए, हेक्स 3 इन, तो आप इसका नाम कैसे लिख सकते हैं। तो आप क्या देखेंगे, आप सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि हेक्स काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन को, तो टोटल कार्बन कितने चाहिए, 6, कितने चाहिए 6। 3 काय को बता रहा है कि जो एन यानी कि डबल बॉन्ड है वो कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए, तीसरी पोजीशन पे, तो आप सबसे पहले 6 कार्बन ले लीजिए। अब आप तीसरी पोजीशन पे लगा सकते हैं CH3 CH2, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बॉन्ड बैठेगा, देखो यहाँ पे CH, और यहाँ पे भी CH, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे CH3। अब आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, देखो 1 2 3 4 5, 5 यानी कि 1 2, तो आप डबल बॉन्ड यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, आपको यहाँ लगाना है डबल बॉन्ड, कहाँ लगाना है, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से आप बना सकते हैं, आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखो नंबरिंग किधर से करेंगे, तो नंबरिंग किधर से करेंगे आप, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, किधर से भी कर लीजिए सेम बैठेगा, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, हेक्स 3 इन। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर, तो आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इस तरीके से बना के आना है। तो आप बहुत ध्यान से देखें, देखो ये चीजें आपके एग्जाम में आ सकती है। तो अब पहले आप इसे नोट करिए, फिर आपको हम एक कॉन्सेप्ट देते हैं, उसके बारे में देखते हैं। देखो तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करते हैं आपसे, देखो जनरल फॉर्म की, कि जनरल फॉर्म में कैसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है, तो आपको इनके फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट याद रखने हैं, फिर हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप के। देखो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एल्केन एल्केन एल्काइन, इनके जनरल फॉर्मूला, और आपको इनका सिंबलिक सब चीज कुछ बताएंगे इसके बारे में। तो अगर हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले हम लेते हैं, देखो इस तरीके से, तो आप डाल लीजिए कॉन्सेप्ट। अगर हम आपसे बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे एल्केन के बारे में, तो फर्स्ट पोजीशन पर हमारा आएगा एल्केन, क्या आएगा, एल्केन। आप इसका जानते हैं जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2, क्या होता है, CnH2n प्लस 2, इस तरीके से इसका जनरल फॉर्मूला होता है। अगर हम आप इसकी बात करते हैं सेकंड पोजीशन पे, क्या आएगा, एल्कीन, क्या आएगा, एल्कीन, तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। अगर हम थर्ड पोजीशन की बात करें तो ये आता है एल्कीन, क्या आएगा, एल्काइन, क्या आएगा यहाँ पे, एल्काइन। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं एल्केन एल्केन एल्काइन। तो एल्केन के लिए क्या है फॉर्मूला, CnH2n प्लस 2, एल्केन के लिए क्या है, CnH2n प्लस 1। आप यहाँ से मान के चलिए कि 1 मार्क्स, 1 से 2 मार्क्स, यानी कि 2 मार्क्स आपके यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। एक MCQ में यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है, तो आप ध्यान से समझ सकते हैं। तो एल्केन एल्केन इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n प्लस 2, एल्केन CnH2n। अगर हम आप बात करते हैं आपसे 3 पोजीशन की, तीसरे नंबर पे, तो एल्काइन, क्या है, एल्काइन। तो आप यहां से समझ सकते हैं, देखो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस के 2। अगर हम बात करते हैं 4 नंबर की, तो हमारे पास आता है एल्काइल, क्या आता है, एल्काइल। तो यहाँ पे क्या आएगा, CnH2n, क्या आएगा, CnH2n प्लस 1। देखो यहाँ पे क्या है, चारों चीजों में थोड़ा डिफरेंस देखिए। एल्केन यहाँ पे क्या है, CnH2n प्लस 2, एल्केन CnH2n, यहाँ पे क्या है, एल्काइन CnH2n माइनस के 2, एल्काइल CnH2n प्लस 1। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर हम 5वें नंबर पे बात करते हैं, तो 5वें नंबर पे क्या आता है हमारे पास, एल्कोहल, क्या आता है, एल्कोहल, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 1 OH, यहाँ पे OH आएगा। देखो अगर हम बात करते हैं तो एल्केन में जो हम लगाते हैं, इसमें लगाते हैं ANA, क्या लगाएंगे, ANA,
और यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा ये आपको याद रखना है, इसके नाम में लगाते हैं हम ANE। और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, इसके नाम के आगे लगाते हैं हम YNE। ये हम अभी देखेंगे, इसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा इसके कार्बन कार्बन के बीच में। अगर हम एल्काइल की बात करते हैं तो इसके नाम में हम लगाते हैं YL। यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरीके से इसका सिंबल है कुछ, यहाँ पे कोई CH3 C2H5 इस तरीके से कोई बॉन्ड जुड़ा हुआ होगा। अगर हम बात करते हैं अल्कोहल की, तो अल्कोहल के नाम में हम लगाते हैं OL, ये लगाते हैं OL, और इसे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, R है अल्काइल ग्रुप और OH इस तरीके से जुड़ा हुआ मिलेगा। तो आपको याद रखना है इस तरीके से। देखो एल्केन, तो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है, देखो 2023 में जो पूछा गया था, यही क्वेश्चन पूछा गया था, ये कब पूछा गया, 2023 में। तो यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके लिए, आप 100% देखिए कि एल्केन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n+2। अगर हम एल्केन की बात करते हैं तो वो क्या है, CnH2n। अगर हम एल्काइन की बात करते हैं तो वो क्या है, CnH2n-2। अगर हम एल्काइल की बात करते हैं तो वो क्या है, CnH2n+1। अगर हम एल्कोहल की बात करें तो CnH2n+1OH। तो ये है एल्केन के नाम में हम लगाते हैं ANE। क्या लगाते हैं इसके लास्ट में, ANE। एल्केन फैमिली से है तो ENE लगाएंगे, एल्काइन फैमिली से है तो YNE लगाएंगे, एल्काइल फैमिली से है तो YL लगाएंगे, और एल्कोहल से है तो OL लगाएंगे। अब अगर हम 6 पे बात करें तो ये आता है एल्डिहाइड। क्या आता है, एल्डिहाइड। अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2nO। क्या होता है, CnH2nO, और इसके नाम के आगे लगाते हैं AL। क्या लगाते हैं, AL। और ये कुछ इस तरीके से मिलता है हमें, कैसे मिलेगा आपको, इस तरीके से मिलेगा, एल्काइल ग्रुप से CHO, इसका जो ये होता है इस तरीके से होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा इसका, CHO, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, और इसका क्या है, CHO। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में क्या है, देखो हमारे पास 7वें नंबर पर हमारा आता है कीटोन। क्या आता है, कीटोन। देखो इसे भी आपको बहुत ध्यान समझना है। कीटोन, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO। देखो इन दोनों का सेम होता है, एल्डिहाइड का और कीटोन का। अगर हम इसके नाम के आगे की बात करें तो इसके नाम में हम लगाते हैं ONA। क्या लगाते हैं, ONA। क्या लगाते हैं, ONA। क्या लगाते हैं, ONA। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो ONA, और ये कुछ इस तरीके से मिला होगा आपको जो मिलेगा, ये दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप के CO दोनों बीच में होगा। CO क्या है इसका फंक्शनल ग्रुप, और दोनों तरफ क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप हो गए। तो आपको पहचानने का तरीका है ये। अगर हम आपसे बात करते हैं 8वें नंबर पर, तो ये आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और COOH। इसके नाम के आगे लगाते हैं ओइक एसिड। तो ये भी आपको याद रखना है, क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। और ये कुछ इस तरीके से मिलेगा हमें, RCOOH। ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, COOH। क्या है इसका फंक्शनल ग्रुप, COOH। यहाँ पे केटोन का है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर हम 9वें नंबर पर बात करते हैं तो फिर आता है हेलो एल्केन। क्या आता है, हेलो एल्केन। ये कुछ इस तरीके से, देखो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। और यहाँ पे ये X क्या है, X है यहाँ पे हेलोजन ग्रुप, यानी कि जैसे हमने अभी देखा था क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो। तो X की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखो यहाँ पे X क्या क्या हो सकता है। तो X क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, और F हो सकता है। आप जानते हैं इनके बारे में। तो इसका जो नाम लिखते हैं कुछ इस तरीके से लिखते हैं, देखो RX। तो R एल्काइल ग्रुप है और X की जगह Cl Br ये हो सकता है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, हेलो एल्केन। हेलो की जगह क्या लगाएंगे, जैसे क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो, और एल्केन लिख देंगे। तो इस तरीके से लिखते हैं। 10वें नंबर पर आता है एल्कोक्सी एल्केन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो एल्कोक्सी एल्केन। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो कम कार्बन वाले को तो एल्कोक्सी बोलेंगे और ज्यादा कार्बन वाले को एल्केन बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, R यानी कि C के बीच में यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे O होगा, यहाँ पे क्या होगा, O, और दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप मिलेगा। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम इनके एग्जाम्पल कराएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। एल्कोक्सी बोलते हैं कम कार्बन वाले को, और एल्केन बोलते हैं ज्यादा कार्बन वाले को। तो आपको इस तरीके से इनका नाम लिखना है, इनकी जनरल फॉर्म याद रखनी है। देखो यहाँ से जनरल फॉर्मूला पूछ जाता है इस तरीके से, जो भी हमने आपके सामने फॉर्मूला लिखे। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CnH2nO2। क्या होता है, CnH2nO2। तो इस तरीके से इसका जनरल फॉर्मूला होता है। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। तो स्टैंड अगर हम बात करते हैं, देखो आपको बहुत ध्यान से समझे आप, एल्केन यानी कि एल्केन, इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2।
अगर आपको इसका नाम लिखना है तो नाम कैसे लिखेंगे, आप उसके नाम के आगे क्या लगाएंगे, ANE, क्या लगाएंगे, ANE। और आप इसे पहचानने का तरीका क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है तो हमेशा वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा, एल्केन फैमिली से बिलोंग करेगा। अगर हम आपसे बात करते हैं एल्केन की, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एल्केन कब कहलाएगा, यहाँ पे कार्बन जो है उसके दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन है। अगर कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन 5 दूनी 10 और 2 12, दुगने से 2 अधिक होंगे। अगर कार्बन 7 है तो हाइड्रोजन होंगे 16, अगर कार्बन 10 है तो हाइड्रोजन 22 होंगे। तो वो कौन सी फैमिली से कहलाएगा, एल्केन फैमिली से। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। एल्केन को आप कैसे पहचानेंगे, कार्बन के दुगने से 2 हाइड्रोजन होंगे, ये तो फॉर्मूले से पहचान सकते हैं। अगर आपको वैसे दिया जाता है तो कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा और उसके नाम के आगे क्या लगाएंगे, ANE। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर हमने बात करी एल्कीन की, तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, CnH2n यानी कि कार्बन के दुगने हाइड्रोजन, कार्बन के दुगने हाइड्रोजन। अगर मैं आपसे कहूं कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन 12 होंगे, अगर मैं आपसे कहूं कार्बन 7 है तो हाइड्रोजन 14 होंगे, अगर मैं आपसे कहूं कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4 होंगे, यानी कि कार्बन के 2 टाइम्स हैं। हमेशा आपको याद रखना है, अगर कार्बन के दुगने हाइड्रोजन है तो वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा, एल्किन फैमिली से। कौन से, एल्किन फैमिली से। और उसके नाम का हम आगे लगाते हैं ANE। अगर आप वैसे पहचानना चाहते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड आपको मिलेगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड। और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिलेगा तो कौन सी फैमिली से कहलाएगा, एल्किन फैमिली से। फिर हमने बात करी देखो एल्काइल ग्रुप, एल्काइन की, इसकी एल्काइन की, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2, यानी कि कार्बन के दुगने से 2 कम हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, CnH2n-2, कार्बन है उसके दुगने हाइड्रोजन है और उसमें से 2 कम हो रहे हैं हाइड्रोजन, क्या हो रहे हैं, 2 कम। जैसे आप यहां से देखिए CnH2n-2, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन अगर 5 है तो हाइड्रोजन 8 होंगे, क्योंकि दुगने से 2 कम, 5 दूनी 10 और 10 में से 2 गए तो 8 बचे। तो इस तरीके से दुगने से 2 कम होंगे। अगर कार्बन 10 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 18 है, क्योंकि दुगने से 2 कम होंगे। तो आपको याद रखना है, इसके नाम के हम आगे लगाएंगे YNE। और इसमें एक चीज और है, यहाँ पे जो पाया जाता है वो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। एल्काइन फैमिली को पहचानने का तरीका है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। अब ये आता है एल्काइल, ये हमेशा प्रतिस्थापी में यूज होता है, जिसे हमने बोला सब्स्टिट्यूएंस। तो आप ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, CnH2n+1, जैसे हमने आपको बताया था, देखो एक कार्बन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होंगे, हाइड्रोजन होंगे दुगने से 1 अधिक होगा, तो 1 का दुगुना कितना होगा, 2, और 2 से 1 अधिक 3, तो CH3। इस तरीके से जैसे कार्बन 2 ले लेते हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 दूनी 4 और 1 5। तो इस तरीके से हमने देखा था, CH3 को हमने क्या बोला था, मिथाइल, और C2H5 को इथाइल। तो इसके नाम के आगे लगाते हैं YL, जैसे हमने मिथाइल, इथाइल, इस तरीके से। तो इसका फॉर्मूला है CnH2n+1, यानी कि कार्बन के दुगने से 1 अधिक हाइड्रोजन है, कार्बन के दुगने से 1 अधिक हाइड्रोजन है। और यहाँ पे क्या है, देखो YL इसके नाम के आगे लगाते हैं। फिर हमने देखा 5वें नंबर पे अल्कोहल, तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1OH। तो यहाँ पे क्या है, एल्काइल ग्रुप से OH जुड़ा हुआ है और इसके नाम के आगे लगाते हैं OL, क्या लगाते हैं, OL। ये हम आपको एग्जांपल से समझाएंगे, OL लगाते हैं। और ये क्या है, ROH, इसकी जनरल फॉर्म है, क्या है, ROH, क्या है इसकी जनरल फॉर्म। अगर हम आपसे बात करते हैं एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CnH2nO, और इसके नाम के आगे क्या लगाते हैं, Al लगाते हैं, क्या लगाते हैं, Al। और इसकी जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके से होती है, RCHO, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO, और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे ऐसा पूछा जाता है कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह क्या है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे इंपोर्टेंट समझिए, इसे भी इंपोर्टेंट समझिए। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH, क्या होता है, OH। अगर हम आपसे बात करते हैं एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप की, तो वो क्या होता है, CHO। तो यहाँ से एग्जाम में, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो आप बताएंगे OH होता है, और एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO होता है। तो आपको ये याद रखना है। फिर आपसे हम बात करते हैं कीटोन की, तो कीटोन का फॉर्मूला होता है CnH2nO, और इसके नाम के आगे लगाते हैं ONE। इसे पहचानने का तरीका यह है कि CO यानी कि CO के दोनों तरफ क्या होगा, एल्काइल ग्रुप होगा, जैसे CH3, C2H5। तो आप ऐसे पहचान सकते हैं। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो आप कह सकते हैं CO, क्या होता है, CO होता है, और इसके दोनों तरफ क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप होता है। फिर हम आपसे बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप इंपॉर्टेंट समझिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है CnH2n+1COOH, इसके नाम के आगे लगाते हैं ओइक एसिड, क्या होता है, ओइक एसिड। इसका फंक्शनल ग्रुप पूछा जाता है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, क्या होता है, COOH। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। फिर हमने देखा हेलो एल्केन, तो इसका फॉर्मूला है CnH2n+1X,
तो आप जानते हैं X क्या होता है, हेलोजन ग्रुप, और जिसमें क्या होता है Cl, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। लेकिन अगर हम इसमें नाम लिखेंगे आईयूपीएसी नाम, तो Cl को हम बोलेंगे क्लोरो, Br को हम बोलेंगे ब्रोमो, I को हम बोलेंगे आइडो, और F को हम बोलेंगे फ्लोरो। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर हम आपसे बात करते हैं एल्कोक्सी एल्केन की, तो एल्कोक्सी एल्केन को आप कैसे पहचानेंगे? देखो यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे देखो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, दोनों O के दोनों तरफ क्या है, एल्काइल ग्रुप। क्या है, एल्काइल ग्रुप। तो इस तरीके से आप जब ज्यादा जो कम कार्बन है उसे तो आप बोलेंगे एल्कोक्सी, और जो ज्यादा कार्बन है उसे को बोलेंगे एल्केन। तो इसका नाम कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2nO2। क्या है, CnH2nO2। तो स्टैंड आपको एक क्लियर हो चुका होगा। यहाँ से आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे अगर आपको ये टेबल से याद होगी। तो आपको एक बार ये अच्छे से रिवाइज करनी है टेबल, आपके जो क्वेश्चन है वो आसानी से हो सकते हैं। देखो एल्केन, एल्केन, एल्काइल, ये एक बेसिक चीजें हैं, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट पूछा जा रहा है, तो आपको फंक्शनल ग्रुप याद रखने हैं इनके, और सब चीजें जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है वो आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन है, एल्केन डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है, और डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन है। तो ये आपको याद रखना है। तो स्टैंड अभी तक आपने नोट नहीं करा है तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करेंगे आपसे देखो कुछ एग्जांपल की, तो तब आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे सभी के। तो अभी तक हमने केवल डबल बॉन्ड के बारे में देखे थे, अब हम देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे सामने,